नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें जाना था ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है। ऋतंभरा प्रज्ञा जाना था कि एक स्वयं को जानने का एक प्रकाश है, एक बुद्धि जागृत हो जाती है, एक प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिसको एनलाइटमेंट भी हम बोलते हैं, स्वयं का ज्ञान होना जिसको बोलते हैं। आगे महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अगर जिसको ये प्रज्ञा जागृत हो, जिसकी ये हो जाती है, तो उसके जो बाकी के जो कर्म संस्कार हैं, मतलब ये जो अनुभव होता है, ये जो एक्सपीरियंस होता है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि बाकी के जो संस्कार हैं उसके, वो समाप्त हो जाते हैं। संस्कार क्या हैं? जैसे हम कोई कर्म करते हैं, मान लो कोई हमने कर्म किए, तो उनका प्रभाव, उनके पैटर्न्स हमारे बुद्धि पे, हमारे विज्ञान में कोश में जो है स्टोर हो जाते हैं। और उसी के हिसाब से हमारा जन्म मरण होता है, उसी के हिसाब से हमें कर्म फल वो सब चीज़ मिलती है, उसी के हिसाब से हमारी धारणाएं विचार बनते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा पूरा जीवन चलता है। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला जो एक्सपीरियंस है, ये जो एनलाइटमेंट वाला एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा इंटेंस बताया है कि जैसे अंधेरे में अगर एकदम से हम कोई एकदम से सूरज आ जाए एकदम अंधेरे में, या एकदम से हम लाइट जला दें तो एकदम अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो ठीक ऐसे ही जो ये अविद्या रूपी हमारे जितने भी संस्कार हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो जन्म जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, इस एक अनुभव से ही वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और मन जो है एकदम निर्मल हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है, एकदम निर्विकल्प हो जाता है। मतलब उस अवस्था को एक्सप्लेन करना जो है वो बड़ा कठिन है। अगर हम सोचें कि शून्य का मतलब क्या, निर्विकल्प का मतलब क्या, वो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते। तो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी लाइटनिंग स्टेट है, एक ऐसी ब्राइट स्टेट है वो, कि उसमें कोई भी अंधकार या अविद्या या ज्ञान नहीं रहता है। सब अज्ञान मिट जाता है, क्योंकि वो स्वयं के होने का असली मतलब समझ में आता है। और वही असली ज्ञान प्राप्त होना है, वही असली नॉलेज प्राप्त होना, असली बुद्धि का जागृत हो जाना है। और वो हमने जाना था लास्ट वीडियोज़ में, पहले जाना था कि निर्विचार समाधि के बाद की अवस्था है। किसी ने पूछा भी था कि क्या एक बार निर्विचार समाधि के बाद होगा? नहीं, जैसे जैसे परिपक्वता आएगी उस समाधि में, तभी वो अनुभव होता है। और उसी को एनलाइटमेंट बोलते, उसी को ज्ञान प्राप्त होना बोलते, उसी को हम बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो अनुभव से जो गुजरता है वो कहलाता है, वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, वही जागृत अवस्था है।